हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस इंडिया बैंक के बारे में। तो उसके बारे में बात करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अभी सडनली न्यूज आती है निकलकर। अभी हालांकि उन्होंने आज दोपहर के 2 से 3 बजे के आसपास रिजाइन दिया था, लेकिन न्यूज निकल कर आई है मार्केट क्लोजिंग के बाद से। तो आप देखेंगे कि इंडस इंडिया बैंक लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा था, बल्कि आप कहेंगे कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। एक हफ्ते के अंदर इसने लगभग 6 से 7% के रिटर्न्स दिए हैं। रेगुलर बेसिस पर बढ़िया अच्छा खासा जंप दिखाने को मिला है। हालांकि अभी तक Q4 के रिजल्ट्स इनके नहीं आए और हम सबको पता है Q4 के रिजल्ट्स इनके निगेटिव आने वाले हैं। उसका रीजन भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्हें डेरिवेटिव्स में काफी बड़ा लॉस हुआ था, जिसके बाद से इनका शेयर प्राइस में तबाही मच गई थी। शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आकर खड़ा हो चुका था, इनफैक्ट क्रैश कर गया था शेयर प्राइस। वही डेरिवेटिव्स में जो लॉस हुआ है उसके चलते आज एक मेजर न्यूज निकल कर आई है, जिनके जो हमारे इंडस इंडिया बैंक है उसके एमडी और सीईओ, अब इन्हें हम लोग फॉर्मर एमडी और सीईओ कहेंगे क्योंकि सुमंत कटपालिया जी ने रिजाइन दे दिया है इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी कि आज से ही ये एमडी और सीईओ नहीं रहे हैं हमारे इंडस इंडिया बैंक के। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस न्यूज का रिएक्ट मार्केट पर इस स्टॉक पर पड़ने वाला है। इसी वजह से ये वीडियो बनाना और बताना इस न्यूज को इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि इसका इंपैक्ट कल आपको इस स्टॉक पर बहुत बुरी तरह से देखने को मिल सकता है। अब इसका इंपैक्ट 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए जब ये एमडी और सीईओ थे तब इनके रहते डेरिवेटिव्स में इतना बड़ा लॉस 1900 करोड़ का समथिंग 2000 करोड़ का लॉस हुआ। करीब 2.5% से इनकी नेटवर्थ उड़ गई थी और आप सभी ने 27% से इनका स्टॉक प्राइस उड़ा दिया था उस दिन। मुझे अच्छे से याद है वो दिन आज भी, क्योंकि मैंने उस दिन भी इस स्टॉक को कवर किया। तो इस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक इतना नहीं गिरना चाहिए था। हालांकि उससे काफी हद तक रिकवरी दिखा चुका है, 800 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि इस न्यूज का इंपैक्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे पर देखने को मिले, क्योंकि जो उस समय एमडी और सीईओ थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, मतलब उन्हें हटा दिया गया। ये भी हो सकता है। देखिए 2 तरीके से इसे लिया जा सकता है कि हटाना और रिजाइन देना, कि हटाने इन द सेंस कि उन्हें रिजाइन ही देना पड़ेगा एट द एंड, और रिजाइन दिया है उन्होंने तो अंदर की बात किसी को नहीं पता कि उन्होंने खुद से रिजाइन दिया है या इसे फोर्सफुली रिजाइन कराया गया है, ये कोई नहीं जानता। पर फिर भी चलिए, हमें जितना पता चला है उतना ही हमारे लिए काफी है। और उस समय क्योंकि जब डेरिवेटिव लॉस हुआ था तो ये थे, तो इसे पॉजिटिव वे पर हम ले सकते हैं कि ठीक है, जिनकी वजह से लॉस हुआ उन्हें हटा दिया गया और अब नई फ्रेश एंट्री होगी, बहुत बेहतर तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि इंडस इंडिया बैंक है भी अच्छा। लेकिन क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि सुमंत कटपालिया जी के अंडर में इंडस इंडिया बैंक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर ये डेरिवेटिव लॉस हटा दें और ये इसी की न्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस क्रैश हटा दें तो बहुत बेहतरीन रैली भी दिखाई है इन्हीं के कार्यकाल में इंडस इंडिया बैंक ने। तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या इस न्यूज के रिएक्शन पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा? अब आप समझने की कोशिश करिए कि इंडस इंडिया बैंक में बहुत बेहतर रिजल्ट्स आने की भी संभावना नहीं है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर इसने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट कर दिया, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन सबको पता है कि इसी में ये सारा डेरिवेटिव्स का जो लॉस है वो Q4 में ही कवर होने वाला है। तो अगर इसने इन सब चीजों को बीट कर दिया और कुछ हद तक जितना उम्मीद है उतना निगेटिव रिजल्ट नहीं आया, तो आप इस स्टॉक में एक बार फिर से एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं और आपको इसमें खरीदारी का मौका बनते हुए अभी भी दिख रहा होगा इनफैक्ट। और अगर इस न्यूज का कुछ निगेटिव रिएक्शन हो जाए और ये स्टॉक प्राइस कल 5-7% गिर जाए, तो आपके पास एक बहुत बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में नजर आने वाली है। इस बात की मेरी तरफ से गारंटी है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ते प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप पीई उठाकर देखेंगे वो भी अपने इंडस्ट्री के पीई से बहुत सस्ता नजर आ रहा है। तो हर चीज इसमें अच्छी नजर आ रही है। ऑल्दो इनके अंदर कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो अगर देखिए मैनेजमेंट में जब तक प्रॉब्लम चलती है तब तक इन्वेस्टर्स उतना यकीन नहीं दिखाते इस स्टॉक के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट वाली जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर की ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सॉर्ट होंगी यार। आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये चीजें सॉर्ट हो जाती है महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर। और जब ये सॉर्ट होंगी तो आप सबको पता है कि इस स्टॉक में वो दम है, जो ये वही स्टॉक है। आप सबको अच्छे से याद होगा कोविड के टाइम पर 300-350 के आसपास से 2000 तक की रैली जिसने दिखाई है, और अगर आज ये 800 के आसपास खड़ा है तो आप यकीन मानिए कि आज भी इसके अंदर 2000 तक की जाने की दम है। ऑल्दो इस समय कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, वो हम सब बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं और वो लगातार न्यूज आ रही है और सिर्फ न्यूज पर रिएक्ट इस समय की पूरी मार्केट न्यूज पर रिएक्ट कर रही है। और इस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि इस न्यूज को मार्केट एक निगेटिव वे पर लेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से थे और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, जिसमें इंडस इंडिया बैंक ने अगर इस डेरिवेटिव लॉस को हटा दिया जाए, इस 2.5% की नेटवर्क वाली प्रॉब्लम को हटा दिया जाए, हालांकि आपने तो ज्यादा उड़ा दी, लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए तो बाकी सब कुछ उनके कार्यकाल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है इंडस इंडिया बैंक ने
लेकिन इसके साथ साथ न्यूज के साथ साथ एक और न्यूज भी है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम जो चल रही है, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती है तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो निगेटिव सेंटीमेंट्स में है ही। और ऑलमोस्ट अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आज मार्केट नहीं भाग पाया। और जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं, नंबर्स हैं, वो भी कंपनीज के अच्छे नहीं आ रहे हैं, और इसके तो ऑटोमेटिकली अच्छे नहीं आएंगे। आपको पता है क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव लॉस की वजह से। तो सारी चीजें इसके अगेंस्ट नजर आ रही है अभी। तो मुझे लगता है कल आपको काफी बेहतर इसमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो आज शेयर प्राइस में आज ने फिर से थोड़ी सी रैली दिखाई थी और ऊपर उठा था। आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि एक हफ्ते में लगभग 6-7% के रिटर्न्स दिखाएं, लेकिन जितना ऊपर उठा था उससे काफी हद तक नीचे आकर खड़ा हो गया था क्लोजिंग टाइम में। क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी पूरा का पूरा बहुत ऊपर भागा था मार्केट खुलते ही, और इसके बाद से धड़ाम हो गया था। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इंडस इंडिया बैंक पर इफेक्ट पड़ा हो, और इस न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये कल देखने वाली बात होगी, और मुझे भी पर्सनली ये चीज देखनी है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन जो रिजाइन वाला है एमडी और सीईओ जो सुमंत कटपालिया जी हैं, वो इस इंडस इंडिया बैंक का वो सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस समय मैं इसी न्यूज को सिर्फ कवर करना चाहता था। मैं आपको कोई, क्योंकि मैं सेविंग इन्वेस्टर नहीं हूं, तो बाय सेल रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। बाकी सब देखिए चीजें बढ़िया है, क्योंकि मैं न्यूज को कवर करता हूं, स्टॉक एनालिसिस करता हूं, सारी चीजें एपीओ एनालिसिस करता हूं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताता हूं, मतलब वीडियो के थ्रू बताता हूं इस चैनल पे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा आप लोग, ताकि मुझे भी देखिए उससे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीजें एक क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा बेहतर होती है। और मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं, मैं कुछ नहीं मानता हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये देखिए न्यूज कलेक्ट करना, इधर उधर से जुगाड़ करना, फिर वीडियो बनाना, थोड़ी सी मेहनत लगती है, और उसके लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब समझिए आप दवा का काम करता है एक तरीके से। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ भी आपका नहीं जा रहा है, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।